सोशल मीडिया ट्रेंड्स का जमाना है एंड वन थिंग आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज डेज इज दिस माचा टी। तो हम कैसे पीछे रह जाते हैं, लेट अस गो एंड आस्क पीपल कि ये वियर्ड सी दिखने वाली माचा टी इज वर्थ इट और नॉट। लेट्स गो। सो दिस इज द माचा टी। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट टेस्ट टेस्टर और जानते हैं इज इट रियली वर्थ द हाइप। लेट्स गो। तो आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना है। इट्स नॉट सो गुड अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, बट मैं ऐसी न्यूट्रल चीज़ें नहीं टेस्ट करती, बट ठीक है अगर रेटिंग्स देने की बात हो तो मैं 10 आउट ऑफ 5। देखने में ये महाशिवरात्रि के टाइम पे वो ठंडा ही पीते हैं ना, भांग मिला के, देखने में तो वैसा दिख रहा है। ओके नाउ लेट्स हैव अ सिप ऑफ इट। ओके सो बेसिकली इसमें कुछ है ही नहीं। इट इज़ टेस्टिंग नीदर गुड नीदर बैड। ये ना टेस्टी है ना ख़राब है, ऐसा लग रहा है दूध में कुछ हल्का सा कुछ फ्लेवर सा मिलाया हुआ। तो अगर 10 आउट ऑफ 5 और 6। ठंडा क्यों है? चाय तो गर्म होता है। बट ये ठंडी वाली चाय है। अच्छा, बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि ये ठंडा क्यों है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। एकदम मज़ा नहीं आया पी के, बहुत बेकार है। मतलब पता नहीं कैसे इसको क्या सोच के बनाया है। एक तो चिल्ड है, चाय तो गरम गरम पीने में मज़ा आता है, वो अलग उसका फील है। और इसमें अजीब सा कुछ टेस्ट भी आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है वेजिटेबल का टेस्ट आ रहा है या फिर कुछ अजीब सा। तो ये सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है। इज इट वर्थ द हाइप है या ये नहीं है बिल्कुल भी? नहीं फालतू है। इससे अच्छा तो बाहर रेडी पे पी ले आदमी, चाहे 5 रुपये 10 रुपये का, वो बेटर है इससे अच्छा। यू जस्ट सॉ कि कैसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ देखने में ही अच्छे लगते हैं, बट इन रियलिटी दे आर नॉट सो एस्थेटिक। वंस अपॉन अ टाइम सेल्फ केयर का मतलब होता था रेस्ट, साइलेंस एंड हीलिंग, पर आज सेल्फ केयर का मतलब बन गया है माचा टी, सनराइज योगा, ग्लास स्किन थेरेपी, लैंग्वेज एंड ग्लो अप रील्स। नाउ एवरी ट्रेंड टेल्स women do this, buy this and be this, or else you are falling behind. But especially for Indian women, ये सिर्फ एक फन एस्थेटिक नहीं है, एक मेंटल ट्रैप बन चुका है। तो आज के वीडियो में लेट्स ब्रेक डाउन द ट्रैप ऑफ सोशल मीडिया टारगेटिंग इंडियन वुमेन। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज जेंडर्ड एल्गोरिथम। यू आर नॉट द कंज्यूमर, यू आर द प्रोडक्ट। ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखने में तो एब्सोल्युटली फ्री लगते हैं, एंड यू मस्ट हैव हर्ड द फेमस सेइंग, इफ द प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। कंफ्यूज्ड? लेट मी एक्सप्लेन। आपको लगता है आप इंस्टाग्राम यूज करती हो, बट द ट्रूथ इज इंस्टाग्राम इज यूजिंग यू। According to the IAMAI 2023 report, Indian women make up 48% of daily Instagram users, but their average screen time is 31% higher than men. Now, most of the screen time is consumed by reels of beauty, health, and lifestyle content. But why? Because algorithms reward emotional engagement. Women spend more time on relatable, aesthetic, and aspirational content. और यही वल्नरेबिलिटी डिजिटल कैपिटलिज्म का फ्यूल बनती जा रही है। आपकी इनसिक्योरिटी से पैसा कमाया जाता है, एंड दैट्स व्हाई योर फीड इज फुल ऑफ बिफोर आफ्टर स्किन केयर, ड्रीम वेडिंग्स, सेल्फ लव हॉल्स या फिर ब्राइडल ग्लो अप चैलेंजेस। नाउ इट्स इमोशनल मार्केटिंग एंड नॉट वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट वी नीड टू फोकस ऑन व्हाई इंडियन वुमेन फॉल हार्डर, बिकॉज इट्स अ कल्चरल प्लस अ साइकोलॉजिकल डिजाइन। अब हमारे कल्चर में लड़कियों को पहले से सिखा दिया जाता है टू बी गुड इज टू गिव, टू सर्व, to please. So when social media tells us improve yourself, perfect your routine, upgrade your body, we just don't push back. We internalize it. According to Indian Journal of Gender Studies, this is called the feminine compliance model, where women engage in self-regulation to align with social approval even online. So even self-care becomes another duty. और यही वजह है कि हम इंडियन women burnout फेस करते हैं, एस्थेटिक दिखने की कोशिश करते हैं। Moving on, important point is the wellness industry isn't healing you, it's selling you back your own worth. Now see, matcha isn't the problem, journaling isn't toxic. Problem तब होती है जब self worth consumption से link हो जाता है। The Indian wellness industry is valued at a whopping 4.3 lakh crore rupees. And guess what? The fastest growing segment? Urban women aged between 18 to 35. Thanks to Instagram and YouTube influencers. You are told to glow up for your wedding,
buy lavender candles for anxiety, manifest your career through crystal kits, or maybe do soft launches of relationships just like influencers. So every solution is a product and every emotion is monetized. And when you don't keep up, shame, guilt, and a major FOMO. So finally, there is this invisible burnout behind all the pretty reels. Behind every aesthetic morning routine, there is real life exhaustion. In a 2023 survey by CSDS Youth Studies, over 57% of Indian women aged 20 to 35 said that they feel mentally drained trying to keep up with online expectations. And the deeper problem is that they feel guilty for not being able to keep up with self-care. Now this is called performative healing, when you're trying to look healed online, but you're not actually healed. अब इतने सारे रिसर्च के बाद क्वेश्चन आता है, what should we actually do? Now this is not a rant against wellness, it's just a reminder. You don't have to perform your piece in order to prove it. Curate your algorithm. Don't let Instagram decide your version of self-worth. Choose creators wisely and reclaim your attention, reclaim your rest. Because self-care is not a 5 AM routine. Self-care is not feeling guilty for being tired. And finally, ये बात जरूर ध्यान रखना कि आप एक ट्रेंड या फिर एक फिल्टर नहीं है. You don't need to buy your way to prove your worth. And most definitely, you don't need to buy a matcha to look aesthetic, yaar. True self-love is this: saying no to pressure, choosing peace over performance, and reminding yourself rest is not a rebellion, it's your right. Now, if you like this video, share it with your friends and do subscribe to the channel.